नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें लूसेंट का दोस्तों 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट छांट कर बनाया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर न करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चन। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? कौन सा तत्व है निम्नलिखित में से दोस्तों जो एक उपधातु है? तो चारों ऑप्शन में से सिलिकॉन एक धातु है जो उपधातु कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी 14 हो जाएगा। प्रश्न है, मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। तो इसका हाइड्रोजन दोस्तों है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका मेंडलीफ ने, ये आप याद रखिएगा। फोर्थ नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? क्षारीय धातुओं का गुण इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। क्षारीय धातुओं का गुण है इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न बोल रहा है, धातुएं विद्युत का वाहन क्यों करती है? धातुएं विद्युत का वाहन क्यों करती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुएं विद्युत का वाहन करती है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न है, 6 नंबर क्वेश्चन, पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? तो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व लेथेनाइड है? कौन सा तत्व है चारों में से जो लेथेनाइड है? तो सीरियम एक धातु है जो तत्व है जो लेथेनाइड है, ये आप याद रखिएगा। और 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो एक्टिनाइड है? तो क्यूरियम तत्व है जो एक्टिनाइड है। और 9th नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? कौन एक उपधातु है? तो जर्मेनियम दोस्तों एक तत्व है जो एक उपधातु है। और 10th नंबर प्रश्न बोल रहा है, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से डुबोकर किया जाता है। तो सोडियम धातु का संग्रह जो है केरोसिन से डुबोकर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सड़कों में रोशनी के लिए जो दोस्तों पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में से निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 12th नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसी आमतौर पर वाशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर वाशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सोडियम कार्बोनेट है उसको आमतौर पर वाशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? धोने का जो सोडा है वो किसका प्रचलित नाम है? तो सी सोडियम कार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा का प्रचलित नाम है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है वो है सोडा से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, 15 नंबर प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? निम्न में से कौन सा है जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का दोस्तों सामान्य नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा ही इसका सामान्य नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, खाने का सोडा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही खाने का सोडा है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें प्रश्न बोल रहा है, गूथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है?
गूथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? CO2 उत्पन्न करने के लिए दोस्तों गूथे आटे में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अत्यधिक गर्म किया जाता है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? उत्पाद बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का उत्पाद बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? जो फोटोग्राफी में दोस्तों प्रयोग किया जाता है वो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सल्फेट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 विलयन का प्रयोग किया जाता है। वो अनपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी तथा एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो निम्न में से दोस्तों जो सोडियम थायोसल्फेट है वो निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न हो रहा है, फोटोग्राफी में अस्थायीकर फिकासक डेवलपर के रूप में उपयोग होने वाला रसायन क्या है? तो वो सोडियम सल्फेट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला, जो कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला जो एयर बैग दोस्तों हम लोग कहते हैं, वो उसमें क्या होता है? तो उसमें सोडियम एंजाइड होता है, सोडियम एंजाइड। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नामक कौन सा खनिज होता है? तो इसके हैलाइट खनिज होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है, NaCl, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? जो खाने वाले सामान्य नमक है दोस्तों उसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चिली साल्टपीटर किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का दोस्तों सामान्य नाम है चिली सीरा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड है कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता? निम्नलिखित तत्वों में से दोस्तों कौन सा तत्व है जो ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग दोस्तों उर्वरक के उत्पादन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 35 नंबर सवाल है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो दोस्तों गन पाउडर चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है समुद्र की पानी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, अति मुलायम खनिज टॉल्क सॉप स्टोन मुख्यतः है। तो सॉप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रग बंधक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी MgOH का होल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग लैक्स्टिक प्रयोग में किया जाता है। और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो मैग्नीशियम का यौगिक है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो कौन सा धातु है जो दोस्तों पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम धातु जो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु है।
ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क एल्युमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट दोस्तों एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? एल्युमिनियम एल्युमिनियम जो दोस्तों कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी? तो ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 47 नंबर सवाल है, एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर नहीं हो जाएगा। तो सही नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर सवाल है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम एलम लवण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों रक्तस्राव को के लिए। और नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एलम इसका सही आंसर हो जाएगा। एलम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों जल शोधन के लिए। और 50 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग दोस्तों अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये रहे टॉप 50 सवाल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों आपको बता दें ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टॉप 50 सवाल रेगुलर कराया जाता है इस चैनल में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कराया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।